कभी कभी लगता है ना कि अपनी तो किस्मत ही खराब है कि सारी की सारी मुसीबतें बस हमारे हिस्से में आई हैं। अगर कभी हिम्मत टूटने लगे तो बस एक पल रुक जाइए। अगले कुछ मिनट। ये कहानी हर उस इंसान के नाम है जो अंदर से तो शायद बिखर चुका है, पर दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कान लिए घूम रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अर्जुन की। अर्जुन, उम्र कोई 24 साल, और दुनिया ने उस पर एक ठप्पा लगा दिया था, लूजर का। देखिए, अर्जुन की लाइफ में ना फेलियर्स एक लाइन से लगे हुए थे। पढ़ाई में कुछ खास नहीं, खेलकूद में भी पीछे। सरकारी नौकरी के लिए सोचिए, पूरे 4 साल दिन रात एक कर दिए, पर रिजल्ट वही 0। फिर सोचा चलो अपना कुछ बिजनेस करते हैं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी सारी डूब गई। अब ऐसे में कॉन्फिडेंस कहाँ से बचेगा? बिल्कुल खत्म हो चुका था। और इन सब के ऊपर रिश्तेदारों के ताने, पता है ना कैसे होते हैं। ये बातें किसी तीर से कम नहीं थीं, और इसी प्रेशर ने अर्जुन को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। और फिर एक दिन बस हिम्मत ने जवाब दे दिया। अर्जुन ने घर छोड़ दिया। लेकिन वो कोई गलत कदम उठाने नहीं गया था। नहीं, वो गया था शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में, अपनी किस्मत से लड़ने, ऊपर वाले से झगड़ने। वो वहां चीखा, चिल्लाया, रोया, और जब थक गया तो बस वहीं जमीन पर बैठ गया। और ठीक उसी वक्त जब अर्जुन बिल्कुल टूट चुका था, लाइफ के अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर था, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। उसकी नजर पड़ी एक बुजुर्ग आदमी पर, एक मूर्तिकार, जिसके हाथ में एक छेनी और हथौड़ा था। अर्जुन ने अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन उस बुजुर्ग आदमी पर निकाल दी। बोला, मैं एक बेकार पत्थर हूं, एक ऐसा पत्थर जिसे कभी कोई शेप नहीं दिया जा सकता। अब यहां से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। उस मूर्तिकार ने कुछ नहीं कहा, कोई लेक्चर नहीं दिया। उसने बस अर्जुन को 2 पत्थर दिखाए। दोनों एक ही पहाड़ से तोड़े गए थे, और उन 2 पत्थरों से उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। तो अर्जुन ने क्या देखा? एक तरफ तो एक खूबसूरत चमकती हुई मूर्ति थी, जिसे लोग पूजते थे, जो अनमोल थी। और ठीक उसके बगल में पड़ा था एक टूटा हुआ बेढंगा सा पत्थर, बिल्कुल बेकार, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मूर्तिकार ने धीरे से समझाना शुरू किया। बोला, बेटा, ये दोनों पत्थर एक ही जगह से आए थे। जब मैंने पहले वाले पर छेनी रखी और पहली ही चोट मारी, वो दर्द सह नहीं पाया, टूटकर बिखर गया। लेकिन ये दूसरा पत्थर, इसने हर चोट झेली, हर वार सहा। इसने हर चोट को सजा नहीं, बल्कि खुद को तराशने का एक जरिया समझा। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। जिंदगी की मुश्किलें, जो फेलियर्स हैं, जो क्रिटिसिज्म है, ये सब तोड़ने के लिए नहीं होते। ये तो उस मूर्तिकार का हथौड़ा है जो एक मास्टरपीस बना रहा है, हमें तराश कर। और बस अर्जुन को सब समझ आ गया। उसके दिमाग में एकदम बत्ती जल गई। प्रॉब्लम उसकी मेहनत में नहीं थी, प्रॉब्लम थी दर्द को देखने के उसके नजरिए में। वो दर्द से भाग रहा था, जबकि वही दर्द तो उसे गढ़ रहा था, उसे बना रहा था। अब अर्जुन का माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका था। अब जब भी कोई मुश्किल आती, कोई उस पर हंसता, तो वो दुखी नहीं होता, बल्कि अपने मन में कहता, हाँ, मारो हथौड़ा, मैं तराशा जा रहा हूं। इसी नई सोच के साथ अर्जुन घर वापस आया। उसने वही पुरानी किताबें फिर से उठाईं, अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया। लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार गोल सक्सेसफुल बनना नहीं था, गोल था काबिल बनना। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई मैजिक नहीं था। ये बदलाव रातों रात नहीं आया। महीने लगे, फिर साल बीत गए। एक लंबा और बहुत मुश्किल सफर था। जब सारी दुनिया सो रही होती थी ना, तब अर्जुन जाग रहा था, मेहनत कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि इतना दर्द सहने का, इतनी मेहनत का रिजल्ट क्या निकला? चलिए देखते हैं। अर्जुन की वो कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। जिस तरह की कंपनीज उसे रिजेक्ट कर देती थी ना, आज वैसी ही एक बड़ी एमएनसी से उसे मैनेजर की पोस्ट का ऑफर आया है। ये था उसकी मेहनत का सीधा साधा रिजल्ट। और वही रिश्तेदार, याद है, जो उसे नाकारा और बेकार कहते थे, आज वही लोग मिठाई के डब्बे लेकर उसके दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन अर्जुन के लिए असली जीत ये जॉब नहीं थी। असली जीत तो ये थी कि वो टूटा नहीं, वो डटा रहा। तो अर्जुन की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन जाते जाते वो हम सबके लिए एक सवाल छोड़ गई है, एक बहुत जरूरी सवाल।
जिंदगी का हथौड़ा हम सब पर चलता है, कभी ब्रेकअप के रूप में, कभी बिजनेस में लॉस, तो कभी एग्जाम में फेलियर। ये सब बस वही हथौड़े हैं। ये एंड नहीं है, ये प्रोसेस है, तराशे जाने का प्रोसेस। तो अब चॉइस हमारी है, फैसला हमें करना है कि उस दर्द से टूटकर सड़क का बेकार पत्थर बनना है या उस दर्द को सहकर मंदिर की पूजी जाने वाली मूर्ति। अगर इस कहानी ने अंदर की आग को थोड़ा सा भी हवा दी है, तो अपनी ताकत को पहचानिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर जिंदगी का हथौड़ा ज्यादा जोर से पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप कोई मामूली पत्थर नहीं, आप एक मास्टरपीस बन रहे हैं। इसलिए टूटिए मत, बस डटे रहिए।